सबके घर पे ऐसा टॉवल रोल, जहाँ पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन है उस एरिया में इस टॉवल रोल को लगाना है और नी बेंड करके प्रेस करना है हमें अपनी कमर से उस टॉवल को। सीखेंगे मेकअप के तरीके। हाँ जी, हमें आईब्रोज में कलर डालना होगा, जैसे ब्राउन या ब्लैक हम वो डाल सकते हैं। तो अगर हम ब्राउन कलर्स में जाएंगे, थोड़ा डार्क ब्राउन में, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। लुत्फ उठाएंगे टेस्टी और हेल्दी खानों का। अब हम क्रंची चिकन सैलेड बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा सैलेड तैयार। बात करेंगे फैशन डिजाइनिंग की। ये है तो ये ट्रेडिशनल है ना जी, तो ये ट्रेडिशनल अनारकली है, लेकिन इसमें क्या डाल दिया है? ये ड्रेप्स ये ड्रेप्स डाल दिया, जो साइड में एम्ब्रॉयडरी का पैच डाल दिया, ये ट्रेंडी हो गया। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए। बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी उर्दू पर। दोस्तों, कंपनियों के दिवालिया होने से लेकर इंडिविजुअल्स के बैंकरप्ट होने से रिलेटेड जो कानून थे उनमें सुधार की जरूरत देखी जा रही थी और इसी जरूरत को देखते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को लागू किया गया। इस कोड के लागू होने के बाद बैंकों से जो कर्जा लिया जाता था और उसको वापस ना करने का जो एक रिवाज बन गया था उसमें कमी आई है। बैंकों का जो कर्जा डूब जाता था उसमें कमी आई है, जिससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी को एक नई रफ्तार मिली है, उसमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड आखिर क्या है, आप किस तरह से इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। आपको 2 माहिरीन से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए देख लेते हैं कि आखिर ये फील्ड है क्या। काफी वक्त से कारोबार के दिवालिया होने से लेकर इंडिविजुअल के बैंकरप्ट होने से मुतालिक कई पुराने कानूनों में सुधार की जरूरत देखी जा रही थी। इस वजह से सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 लागू किया। इसके तहत पुराने कानूनों को बदल दिया गया। इसमें कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में फर्मों को शामिल किया गया है। इसके लागू होने से पहले खुद को दिवालिया करार देने और कंपनी को बंद करने का प्रोसेस काफी लंबा था, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के आने के बाद अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के मामलों में फैसला करता है। इस कोड के नाफिज होने के बाद हिंदुस्तानी बैंकों के डूबने वाले कर्ज में कमी आने से मईशत को एक नई रफ्तार मिली है। जहां इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कंपनियों और दूसरे कारोबारियों को दिवालिया होने से बचाने का एक मौका फराहम करता है, वहीं बैंकों के कर्ज को डूबने से बचाने में भी ये कोड काफी अहम साबित हुआ है। इस सब ने हमारे इकोनॉमी में एक नई जान डालने का काम किया है। इस कोड के सबब ही कारोबार को आसान बनाने वाले ममालिक की रैंकिंग में हमारे मुल्क ने काफी सुधार किया था। आज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत इस फील्ड में नौजवानों को तालीम दी जा रही है, जिसमें सबसे अहम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, जो कि देश में इंसॉल्वेंसी एक्सपर्ट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रहा है। ये कोर्स उन नौजवानों के लिए अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को करियर के तौर पर लेने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप भी इस उभरते हुए मैदान में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप IICA के ग्रेजुएट्स इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि मुल्क की माशी तरक्की में भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने कुछ हद तक जान लिया होगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड आखिर क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और इस फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ।
दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं। और इसी सब्जेक्ट पर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेंटर फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के हेड डॉक्टर KL ढींगरा और इसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत चक्रवर्ती साहब। आप दोनों का खैर मकदम है सर हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, जिस तरह से कर्ज वापसी के जो बढ़ते मामलात हैं उनको देखते हुए 28 मई 2016 को ये कोड लागू हुआ था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। सबसे पहले तो आपसे इसी कोड के बारे में जानना चाहेंगे और ये कोड लागू होने के बाद से किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं। IBC 2016 के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी डिफ़िकल्ट फेज से गुजरती हुई कंपनी का रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन निकालना एज ए गोइंग कंसर्न। और तीसरा यह है कि उसके ऑपरेशंस में कैसे हम बगैर इंटरप्शन के उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। सो इसके बाद जो परिणाम आए हैं सारे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में, ये आप सबको विदित हैं। पिछले कुछ सालों में 350 से ज़्यादा जो स्ट्रेस एसेट्स थे उनके अकाउंट्स रिजॉल्व हुए हैं, उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए गए हैं और 5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो अमाउंट इन्वॉल्व था उसका सॉल्यूशन निकाला गया है। सो बाय एंड लार्ज जो इसके ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव हो चुके हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि बिजनेस में फेलियर्स अमूमन आमतौर पे होते रहते हैं। बिजनेस फेलियर को एक काला धब्बा ना मान के उसका रिस्पेक्टफुल एग्जिट ढूंढा जाए ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी को रिस्पेक्टफुल वे में दोबारा से शुरू कर सकें। तो इससे जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स है जिनके बिजनेस चलाने में किसी वजह से उनको दुविधा हुई, उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट की सुविधा उपलब्ध है। जी जी सर, आपने बताया जैसे किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं इस कोड के ज़रिए, इस कोड के लागू होने के लिए। और जैसे कि सर इंसॉल्वेंसी के हल के लिए कोड में कंपनियों के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। तो आपसे इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। हमारे देश में डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल पहले से ही थे। IBC 2016 के आने से पहले इन संस्थाओं की एग्जिस्टेंस थी, पर IBC 2016 में जो नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए उनमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए गए और इनकी फंक्शनिंग जगह जगह मेन सिटीज़ में इनके बेंचेस हैं और बेंच में 2 मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर। और एक IBC 2016 में एक टाइम फ्रेम है रेजोल्यूशन फाइंड आउट करने का। उस टाइम फ्रेम को माइंड में रखते हुए उस स्ट्रेस एसेट या जो भी केस उनके सामने आया उसका रेजोल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास किया जाता है। जी सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? आप कुछ? मैं यही बोल सकता हूँ कि हमारा जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो मैटर है, जो भारतवर्ष में काफ़ी सारी जो केसेस, उसके लिए दिस इज़ ए वेरी बिग चैलेंज। और जो हमने अभी तक ये चीज़ को हटाने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम के साथ जो बार बार हमें फेस करना हो रहा है, हाँ। इसको हटाने के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रयास है और हम इसके ऊपर और भी रिसर्च कर रहे हैं ताकि जितना जल्दी इसमें और डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं।
सर जैसा कि जो डूबने वाला कर्ज है उसको बचाने में ये कोड काफ़ी मददगार साबित हुआ है और जो हमारे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है इस कोड के लागू होने के बाद से। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें एक ग्रेजुएट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है ताकि इस फील्ड में बेहतर प्रोफेशनल्स को उतारा जा सके। इस प्रोग्राम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी देश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है उसके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे। और अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर मजबूत है तो देश की इकोनॉमी भी मजबूत है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हमारे देश में बैंकों के सामने एक गंभीर समस्या बनी हुई थी स्ट्रेस एसेट की, जिनको हम एनपीएस भी बोलते हैं। अगर हम 2014 में देखा जाए तो हमारे एनपीए का लेवल 2014 के बाद बढ़ा और कभी जो ये लेवल 2.4 होता था जी। वो 11.5% तक पहुंचा। और इस कोड के आने के बाद काफ़ी रिडक्शन हुई है एनपीए लेवल्स की और अब जो हमारे एनपीए हैं लगभग 6.5% के आसपास हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के। सो इस कोड के लिए एक नए रेगुलेटर की स्थापना की गई जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जैसे कैपिटल मार्केट के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऐसे ही इस सेक्टर के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस कोड के तहत एक नए प्रोफेशनल का इजाद किया जिसको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ कंडीशंस थी कि मैनेजमेंट में 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। परंतु आईबीबीआई ने ये चाहा कि इस प्रोफेशन में अगर हम यंग जनरेशन को उतारें और वो इस फील्ड के टॉर्च बीरर्स बने और इस फील्ड में आगे रेजोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करें। सो उसको देखते हुए आईबीबीआई ने एक प्रोग्राम के बारे में सोचा जिसका नाम है ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, जिसको जीआईपी बोलते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक अंग है जी। उसको ये कोर्स की शुरुआत करने के लिए 2019 में निर्देश दिए गए। तो ये जो कोर्स है ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम, ये आईबीबीआई के इनिशिएटिव से और 2019 में शुरू किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और ये इंडिया में नहीं संपूर्ण विश्व में एक नए टाइप का इनिशिएटिव है जिसके तहत जो 10 साल या 15 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है अगर कोई बच्चा यंग लड़का या यंग लड़की ये 2 साल का कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूरा करता है। जी सर, जैसा कि आपने बताया अगर ये कोर्स करने के बाद कोर्स कर लेता है कोई नौजवान तो जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए वो उसके लिए उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अहम कोर्स ये हम देख सकते हैं साबित होगा। किस तरह से जुड़ सकता है एक नौजवान इस कोर्स को करने के लिए और किस तरह की दिलचस्पी देखने को मिल रही है नौजवानों में अब तक इस कोर्स को लेकर या इस फील्ड को लेकर? जैसे कि एक नॉर्मल प्रोफेशनल को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या आईसीडब्ल्यू होना चाहिए। उन्हीं क्वालिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए आईबीबीआई ने भी कुछ क्वालिफिकेशंस इस कोर्स की एंट्री के लिए तय की। वो क्वालिफिकेशंस हैं या तो वो लॉ ग्रेजुएट हो, एडवोकेट हो, या वो सीए हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, आईसीडब्ल्यू हो, या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हो इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक हो, या उसने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या मैनेजमेंट में की हो कम से कम 50% नंबर के साथ। ये अगर क्वालिफिकेशंस हैं
तो उसके बाद वो हमारे इंस्टीट्यूट में या अभी पिछले साल एक और इंस्टीट्यूशन को भी परमिशन मिली है, उसमें वो एनरोल कर सकते हैं जब हम एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। एक जिपसेट नाम का ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट करती है एक संस्था है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस। उसके द्वारा जो टेस्ट किया जाता है उसमें अपीयर होने के बाद उसको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए हम बुलाते हैं, और जो बच्चे इस कोर्स के लिए ठीक समझे जाते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। ये लगभग उसी तरह का ही है जैसे कि हम IITs में जी देखते हैं या IIMS में एडमिशन के लिए हम कैट देखते हैं या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्लैट देखते हैं, उसी टाइप का ही ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करने के बाद इस कोर्स में दाखिला मिलता है, तो क्या ये आपका ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे क्वालिफाई करके आते हैं, या और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं उनकी रैंकिंग के हिसाब से वहाँ पर उनको एडमिशन मिलता है, या आपके इंस्टीट्यूट के अलावा और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं? जब ये 2019 में कोर्स शुरू किया गया तो सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकेली ही संस्था थी जिसमें जो कोर्स शुरू किया गया। 40 सीटों से शुरुआत की हमने और 4 बैचेस हम एडमिट कर चुके हैं, और अभी हमारी एडमिशन की इनटेक मैक्सिमम 52 है इंक्लूडिंग रिजर्व्ड सीट्स। और क्योंकि काफ़ी सारी और इंस्टीट्यूशंस IBBI को अप्रोच कर रही थी इस कैरियर से प्रभावित होके, और इस प्रोफेशन में बच्चों का इंटरेस्ट देखते हुए मैंने भी, जब मैं NIBM में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, मैंने भी IBBI को रिक्वेस्ट किया था कि NIBM को भी ये परमिशन दी जाए। सो इन सब रिक्वेस्ट को देखते हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर एक और इंस्टीट्यूशन को अलाउ किया जिसका नाम है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। तो अब देश में सिर्फ 2 ही संस्थाएं हैं जिसमें यह कोर्स किया जा सकता है। एक तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये संस्था मानेसर में है, या दूसरी संस्था नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो भोपाल में है। अभिजीत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा सर ने बताया इस कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से जुड़ा जा सकता है, तो नौजवान जो हैं अभी इस फील्ड में आने के लिए कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आज के नौजवान के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम हमारा अलग अलग बहुत सारे फील्ड है, IT है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, बहुत सारे फील्ड, बट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम इज़ ए वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ऑल ओवर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, इन इंटरनेशनल ऑल्सो। क्योंकि आफ्टर कंप्लीटेशन दिस कोर्स, आफ्टर कंप्लीटेशन दिस इंटायर प्रोग्राम, ही कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऑल ओवर ऑफ इंडिया में सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इसको प्रमोट कर रहे हैं, और NLU भोपाल जो लेटेस्ट अभी 40 सीट्स जिसके पास है, और ऑल ओवर ऑफ इंडिया में हमने ओनली 52 कैंडिडेट को ही चूज कर सकते हैं। सो वी हैव ए रेस्ट्रिक्शन। तो इसीलिए हमें जो हमारा जो लक्ष्य है, इवन हमें जो चाहिए वो है क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। वी आर लुकिंग फॉर द क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स who can fight for the insolvency, who can fight for the corruption। जी जी, हमारा ये इंडिया के लक्ष्य है। अगले फ्यूचर में हमें उस लेवल के स्टूडेंट्स, उस लेवल के बेटर हमें स्टूडेंट्स चाहिए जो इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। So this is not a course, this is not a opportunity, this is not a MBA, this is not a BBA, it is a opportunity to develop our nation, to develop our future। सर, जैसे कि IBC के लागू होने के बाद इस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी मांग बढ़ गई है एक तरह से बात करें तो। आप इसको किस तरह से देखते हैं करियर के नज़रिए से अगर बात करें तो देखा जाए? ये बड़ा ही एक्साइटिंग और बड़ा ही
रेम्यूनरेटिव प्रोफेशन है जिसमें आपके आगे बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। आप हैरान होंगे, जब मैं बैंकिंग सेक्टर में चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के बाद, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट रहने के बाद भी मैंने ये एग्ज़ाम पास किया और मैं भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एज में भी कितना इंटरेस्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने का। सो ये काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी रेम्यूनरेटिव फील्ड है और इसमें आप, जैसे मेरे कलीग अभिजीत ने कहा, नेशनल में बिल्डिंग में आप काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। चाहे आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहें, चाहे आप जॉब ज्वाइन करना चाहें, चाहे आप इंटरनेशनल कैरियर अडॉप्ट करना चाहें, ऑल सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। सर, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए क्रिएटिविटी या स्किल्स बहुत अहम रोल निभाती हैं। तो इस फील्ड की अगर हम बात करें, किस तरह की काबिलियत, स्किल्स एक नौजवान में होनी चाहिए एक बेहतर प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर सामने आने के लिए? एक इनोवेटिव अप्रोच चाहिए। जो भी यंग प्रोफेशनल इस फील्ड में एंटर करता है, इनोवेटिव अप्रोच टू फाइंड आउट solution, innovative approach to find out a resolution, innovative approach to tackle special situation, innovative approach to contribute in the turnaround, and innovative approach to run the operations of the company. When you are appointed as a resolution professional, and try to see that you maximize the value for the lenders and find out a solution of this case in the most suited way to all the stakeholders. इस कोर्स बुक में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फ्यूचर आपका सर्टन है। और जो आप इंटर्नशिप पाएंगे तो ये मान के चलिए कि 70% बच्चों की तो प्री प्लेसमेंट हो जाती है। उस ट्रेनिंग के दौरान वो कंपनीज उनको ऑफर करते हैं, उसको बोला जाता है पीपीओ, आपको पता होगा, प्री प्लेसमेंट ऑफर। और उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप किसी प्रोफेशन को देख लो हमारे कंट्री में, किसी भी प्रोफेशन में टोटल 92 सीट्स इन द एंटायर कंट्री शायद नहीं है। चाहे आप IITs की बात कर लें या IIMs की बात कर लें या नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की बात लें, एक्सेप्ट द GIP, जिसमें पूरे देश में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में और टोटल 92 सीट्स अवेलेबल है। जी, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं सर। आखिर में आपका एक मैसेज लेना चाहेंगे जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई नौजवान एक चैलेंजिंग और एक्साइटिंग फील्ड में एंटर करना चाहता है जिसमें ना कि देश पर विदेश में भी अपॉर्चुनिटीज हो और रेम्यूनरेशन या पैकेजेस वो मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट कंपनीज एंड यू वांट टू हैंडल स्पेशल सिचुएशंस, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर एनी यंग बॉय एंड गर्ल टू एनरोल। अभिजीत साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबको यही कहेंगे कि नो वन कैन गिव यू द चांस टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, you snatch your position, you have the capacity, so be prepared for the entrance exam. Entrance exam is conduct sir, date is 27 अप्रैल हमारी लास्ट डेट है दोनों इंस्टीट्यूशन की, और मई के मिड में हमारा ये जिपसेट 2023 एग्जाम होगा, जो कि मैंने आपको बताया IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सर्विस करवाएगा, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, और 1 जुलाई 2023 से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएगी। राइट। सो enroll and in case you are waiting for an exciting career, challenging field to enter, I think here is an opportunity which you shouldn't miss. बिल्कुल।
चलिए, एक्साइटिंग करियर के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं तो इस फील्ड में आने के लिए ज़रूर सोचें। इस फील्ड में बेशुमार ग्रोथ के, जैसे कि आप दोनों ने कहा, स्काई इज़ द लिमिट, ग्रोथ के बेशुमार ऑप्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में और ये तमाम जानकारियाँ हमारे नाजरीन को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, आपने अपने दर्शकों से हमें रूबरू करवाया और अब हमारे इस कोर्स के बारे में जो कि नौजवानों के लिए काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी नया फील्ड है, आपने नौजवानों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का हमें चांस दिया। धन्यवाद, बहुत थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की फील्ड में करियर के क्या इम्कानात हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारियां हासिल हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां-कहां नौकरियां मौजूद है और आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं। हमारे प्रोग्राम